कि तो डिस्टेम्पर के लिए आपको हमेशा, अगर आप फीडर हो या आपके घर में पेट है, तो सबसे पहले तो उसको पूरी वैक्सीनेशन लगवा लो। और अगर आप फीडर हो तो आप जिन भी पपीज को देख रहे हो ना, तो मोस्टली ट्राई करो कि उनको वैक्सीनेशन लग जाए हर चीज की। उसमें से एक बीमारी आती है हमारी डिस्टेम्पर, वो भी बहुत जानलेवा है। और इसके बारे में जितना मुझे पता है वो है कि अगर किसी को डिस्टेम्पर हो गया, किसी डॉग को, तो उसका नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉग हाफते रहते हैं, तो उस केस में वो डिस्टेम्पर कहलाता है कुछ कुछ में। तो ऐसा होता है उसमें, फिर वो हाफते ही रहते हैं। मेरे पास भी है, मैंने लाइव वीडियो में भी शेयर किया था, एक डॉग है वो बहुत हाफते रहता है। फिर 3-4 बहुत टाइम हो गया खैर उसको, तो पता लगे कि उसको डिस्टेम्पर है। और मैंने जब पता लगाया तो डिस्टेम्पर का कोई इलाज ही नहीं है, मुझे ये पता चला। तो डिस्टेम्पर जो है वो ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमें पहले से ही वैक्सीनेट करवा के रखना चाहिए बच्चे को, क्योंकि वो बहुत जानलेवा होती है। उसके लिए फिर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम वैक्सीनेट करवा देंगे तो बहुत सारे बच्चों की जान बच जाएगी। और डिस्टेम्पर वाकई में बहुत खराब बीमारी होती है, बहुत खराब। उसमें तो बच्चा मतलब पूरे टाइम ऐसे हाफता रहता है, हिलता रहता है। जो हमने वीडियो रिपोर्ट करी थी हम सब ने मिल करके, उसमें बच्चा किस तरीके से हाफ रहा था ना, वैसे ही कुछ डिस्टेम्पर में होता है। और वो बच्चे मतलब उनकी उसकी भी स्टेजेस होती है डिस्टेम्पर की भी, तो वो बहुत दर्दनाक होता है। सेकंड हमारे पास पार्वो वायरस जो है, वो कैनाइन पार्वो वायरस, तो ये दूसरी बीमारी होती है, बहुत जानलेवा होती है। बहुत सारे बच्चों को अगर पार्वो हो गया तो उनमें से बहुत कुछ बच्चे बच पाते हैं अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए तो। और ट्रीटमेंट मिलना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें ड्रिप लगती है। तो अगर उसको ड्रिप लग गई तो समझो, और उसने उस मतलब कोप अप कर लिया सिचुएशन के साथ, तो वो बच्चा बच जाएगा। तो मैंने भी बहुत बाद में जाना कि ये सब कुछ होता है, इतनी बीमारियां होती है। और कुछ जैसे हमारे वैक्सीनेशन लगती है पोलियो की, सब चीज़ों की, वैसे ही इन बच्चों की भी लगती है। अगर आप पेट लाते हो या आप फीडर हो तो आप ट्राई करो जितना ज़्यादा हो सके। एक तो पहली बात ये ट्राई करो कि आप अपनी फीडिंग आइटम्स, यानी कि जो आप खाना खिलाते हो, उनके खर्चे को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, यानी कि खर्चा कितना कम कर सकते हो और कितना उसको इफेक्टिव कर सकते हो। खर्चा कम करो, लेकिन जो क्वांटिटी है, यानी कि जो खाने की क्वांटिटी होती है, आई मीन क्वालिटी होती है, सॉरी, उस क्वालिटी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। खाना अच्छा दो और सीमित मात्रा में दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, क्योंकि आप अगर आगे जाकर के ये चीज करना चाहते हो ना फ्यूचर में भी, तो आप जितना सेव करोगे ना उतना आप बच्चों को वैक्सीनेट करा पाओगे, उतना उनके ट्रीटमेंट में लगा पाओगे। तो ऐसा नहीं अगर आज अपने पास ज्यादा है तो अपन उतना मतलब हाई फाई क्वालिटी का खाना लाके मतलब स्ट्रेस को खिला दें, जो होमलेस डॉग्स होते हैं उनको खिला दें, ऐसा नहीं करना। आप अच्छे क्वालिटी का खिलाओ, आप कम मिनिमाइज करो, अपना खर्चा मिनिमाइज करो, क्योंकि ये आपको बहुत चीज़ों से बचाएगा। क्योंकि कल को अगर आप फिर वैक्सीनेट, क्योंकि देखो खाना तो एक टाइम को हम ये भी सोच सकते हैं कि वो कहीं से खा लेगा, ठीक है, लेकिन जो वैक्सीनेशन है वो कहाँ से होगी, जो ट्रीटमेंट है वो कहाँ से होगा। तो आप अपना खर्चा मिनिमाइज करके चलो, आपके जो ट्रीटमेंट है उन सब के लिए आप मैनेज करके चलो कि कैसे आपको ट्रीटमेंट करवाना है, कैसे आपको फीडिंग करनी है, तो हर चीज़ का बैलेंस बना के चलो। उसके बाद हमें डिस्कस करना था हेल्पिंग इज बेस्ट। किसी ने ये भी कमेंट किया था उसमें कि दूसरों को हेल्प करना बहुत अच्छा होता है, बहुत बेस्ट होता है। तो हाँ, उससे आपको बहुत खुशी मिलती है, इनफैक्ट मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और ह्यूमन क्रुएलिटी, तो आजकल हम इतनी सारी वीडियोस देख रहे हैं, आजकल क्या हम बहुत पहले से इतनी सारी वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पे लोग एनिमल्स को हर्ट करते हैं, उनको गोली मार देते हैं, उनके ऊपर गर्म पानी गर्म तेल फेंक देते हैं, उनको डंडे से पीट के मार देते हैं, उनके साथ क्या क्या नहीं करते। कुछ वीडियो तो ऐसी होती है जहाँ पे मैं 5 सेकंड के बाद तो वो वीडियो देख ही नहीं पाती। और वो लोग ऐसी हरकत कैसे कर देते हैं, इंसान तो वो भी होंगे ना। तो इस बात पे, इस मुद्दे पे तो हमको बात करनी ही चाहिए सबको बैठ करके कि ये चीज़ें क्यों होती है और इन चीज़ों को कैसे रोकना है और ये क्यों हो ही क्यों रही है। थैंक यू सो मच। तो इन चीज़ों पे आप लोग भी ध्यान दो कि अपने आसपास जो बच्चे होते हैं ना, सबसे पहले तो उनसे स्टार्ट करो, उनको सिखाओ कि कभी भी किसी एनिमल को हार्म ना करे, हमेशा हर एनिमल को, हर दूसरे इंसान को प्यार से उसके साथ बिहेव करें। क्रुएलिटी तो कहीं से कहीं तक इंसान मानव जाति में होनी नहीं चाहिए, हमें तो ह्यूमैनिटी पे फोकस करना चाहिए, पर पता नहीं क्रुएलिटी कहाँ से आ जाती है। उसके बाद जब आप वीडियो देखते हो, किसी भी वीडियो को देखते हो, तो उस जो उसमें क्रुएलिटी हो रही है उसको हम ना रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप मतलब सपोज वहाँ के जो लोकल एरिया का पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो, पीएफए में प्रूफ भेज सकते हो इस वीडियो का, पीटा भेज सकते हो। बहुत सारे इतने बड़े बड़े एनजीओज हैं, बहुत सारे इतने बड़े बड़े लीगल ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ जो हम हमारे लिए सपोर्ट ले सकते हैं, हमारे लिए एक्शन ले सकते हैं। तो
अगर हम सब मिलके काम करेंगे। हाय वंश, हाय। क्या टॉपिक है? बहुत सारे टॉपिक है, रैंडम लाइव है, आप सब डिस्कस करो आज। मतलब हमको डिस्कस करना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप अगर पता है ये क्या होता है, एक जना भी सोचेगा ना कि मैं रिपोर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, या मैं उस मेल आईडी पे मेल करूंगा जहां पे लिखा हुआ है कि स्टॉप एनिमल अब्यूज, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर आप करोगे, आपके फ्रेंड्स करेंगे, आप सब लोग करोगे ना मिल करके, तो एक्शन लिया जाएगा। और ये मत सोचो कि वो क्रुएलिटी ह्यूमैनिटी पे हावी हो सकती है, वो कभी नहीं हो सकती। एक ना एक दिन तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो हमसे मिले चाहे वो गॉड से मिले। हैव बिकम कंपल्सिव। जो क्राइम इंसान इंसान से करता है वो अब जानवरों के साथ भी करता है। जानवरों के साथ तो हमेशा से होता आ रहा है क्राइम। इंसानों आज आज अपन बात करें, आज तो मैं बहुत भरी पड़ी हूँ पहले तो, क्योंकि मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं देख रही हूँ कि कोविड की वैक्सीन के लिए, कोविड के इलाज के लिए भी मतलब लोग फ्रॉड कर रहे हैं। उसके मेडिसिन के नाम पे फ्रॉड मेडिसिन आ रही, नकली डोज बेच रहे लोग। क्यों? हम पहले ही इतना जूझ रहे हैं, यहाँ पे किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कल को कौन हो कौन ना हो, इंसान जानवर कोई भी। पर ये इतना फ्रॉड, इतना तो मत करो यार। मतलब भरोसा उठ जाएगा इंसानियत से। कोविड की वैक्सीन के नाम पे मजाक हो रहा है, कोविड की वैक्सीन के नाम पे यहाँ पे हमको नकली दवाइयां बेची जा रही है, कितना कुछ हो रहा है। और ये इंसान क्या है, कौन का, मतलब क्या? एक्चुअली में कोई रिपोर्ट का रिप्लाई भी नहीं आता। कितनी बार की है, जितने कैपेबिलिटी उतना करना चाहिए। ये अब बात अपन ठीक कही दी। हाँ, वो करना चाहिए। पता है बहुत इफेक्ट पड़ता है। और रिपोर्ट करते नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए हैं। आप अगर रिपोर्ट करोगे तो पुलिस को जवाब देना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। और इतने क्राइम पे जवाब नहीं देंगे तो फिर हम अपने हाथ में ले लेंगे रूल्स। अगर आप क्राइम होने पे जवाब नहीं दे रहे पुलिस वाले, तो जो हम जैसे नागरिक है, जो हम चाहते हैं कि हम अच्छा करें, उनके लिए अच्छा हो, तो फिर हम ले ले अपने हाथ में, हम ले ले सारे रूल्स अपने हाथ में। चलो 4 बंदे जाके पीट दो फिर साले को जिसने क्राइम किया था। अभी कल परसों वो उसने बंदूक से उड़ा दिया, कल परसों एक आराम से डॉग सो रहा है और उसको जाके मार रहे हैं। 4 जने खड़े होकर देख रहे हैं, सीसीटीवी में कैद हो रहा है वो पूरा फुटेज। और इस जगह किसी के घर का माँ बहन, किसी के कोई बाप भाई होता, फिर क्या करते अपन लोग? रोते हैं ना बैठ करके, पुलिस थाने जाते, कुछ तो करते एक्शन। वो बेचारे तो नहीं ले पाते, उनके लिए अपन ही खड़े हो ले। कोई तो खड़ा हो लो। कुछ नहीं होता अभी तक। दादा बाड़ी वाले, यह विपिन शर्मा दादा बाड़ी वाला केस, कौन सा केस मुझे ध्यान नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा अपनी चैट को वापस से एक बार। दादा बाड़ी वाला केस, ओ अच्छा, वो जो 1 महीने पहले शाम के टाइम किसी लेडी ने बच्चे को पत्थर से मारा था, और वहां पे किसी फीडर और जो एनिमल लवर्स थे उन्होंने वीडियो भी बनाया था। वो शायद फीड करवाने आए थे वहां पे, और वो लेडी पत्थर से मार रही थी। और वो लेडी एक गवर्नमेंट टीचर थी। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, वो लेडी एक टीचर थी जो कि सोसाइटी को ये संदेश दे रही है कि हमें जानवरों से प्यार नहीं करना चाहिए, हमें पत्थर उठा के मारना चाहिए। जो लेडी बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जितनी ये धरती हमें बिलोंग करती है, उतनी ये धरती इनको भी बिलोंग करती है, और वो लेडी ऐसा कर रही है। हमारे पास सिर्फ पुलिस एक ऑप्शन नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो एनिमल्स के लिए एक्शन लेते हैं। वो उनका दबदबा होता है, जैसे आपने पीएफए में देखा होगा। कुछ ग्रुप्स बना सकते हैं। बिल्कुल। हाय अभी मैम, तो फिर अब हम बात के आगे बढ़ाएंगे, तो फिर कोई एक्शन, कोई ऑर्गेनाइजेशन ले? नहीं नहीं, आपको नहीं लेना, ऑब्वियसली कोई ऑर्गेनाइजेशन ही लेगा। वो तो गुस्से में यार, गुस्सा आ ही जाता है मन में, तो आ ही जाता है ना कि कहीं ये इंसान मिल जाए तो मैं पीट दूं इसको, तब इसको मजा आया। ये और मैं इस पे गोली मार दूं, या इस पे जाकर के डंडे मार दूं, इसको मार दूं उसको, तो मैं पूरा गुस्सा तो हर किसी को आएगा। पर हम नहीं ले सकते ना, क्योंकि पुलिस ऐसी है ना कि जब गलत हो रहा होगा तब तो आएगी नहीं, और जब कोई सही करने जा रहा होगा तब आ जाएगी। और यही तो दुख है, यही तो मतलब बहुत ज्यादा उल्टी बात है। लोग मिलकर पीट सकते हैं, पीट दो साले को। एक सुना होगा ना, मतलब अगर आप कोई भी चीज अच्छे से मास में करोगे तो पुलिस किस किस को पकड़ेगी। खैर, जय श्री, हाय। लेकिन देखो यार, सबसे बड़ी बात तो यही है, कभी भी कोई क्रुएलिटी देखो, अगर अपने आसपास देखो तो जाके उनको समझाओ कि भाई ये कोई तरीका नहीं है। अगर ऐसे ही तुम्हारे को मारे, तुम्हारे बच्चों को मारे, तुमको पसंद आएगा? ऐसे बोलो उनको, ठीक है। और नहीं समझ में आया ना सीधे तरीके से, तो फिर अपनी लैंग्वेज में समझाओ, लेकिन समझाओ।
और दूसरा, अगर आप ऑनलाइन देखते हो, रील्स में देखते हो, वीडियोस में देखते हो, पोस्ट में देखते हो, तो सबसे पहले तो आप ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, फिर वो उसके लिए डालेंगे कि हाँ इसको मेल करना है या इसको रिपोर्ट करना है, तो वो चीज जरूर करा करो। उस चीज के लिए आप मुकरा मत करो कि और लोग कर लेंगे, आप भी कर दो, 1 मिनट लगेगा, आप भी कर दो। पेटिशन साइन करते हैं हम लोग सारे मिलकर पेटिशन साइन करते हैं बहुत सारे अच्छे कॉजेज के लिए, आप वो किया करो। 1 मिनट से भी कम लगता होगा अपना मेल आईडी डालने में, उसमें कि हाँ मैं एग्री करता हूँ इस चीज से, इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, आप ये चीज कर सकते हो। हम बैठे बैठे ऑनलाइन बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छे काम। लीगल एक्शंस लेना है तो लॉ की नॉलेज लेनी चाहिए ताकि क्रिमिनल से हर तरीके से डील कर सके। गुड। दी गॉड नोज वाई माई पेरेंट्स फील अशेम्ड, क्योंकि मैं डॉग्स को फीड करती हूँ, लाइक मुझे आवाज भी नहीं उठाने देते हैं एनिमल क्रुएलिटी के अगेंस्ट। सो दिस हैपन्स विद मोस्ट ऑफ द पीपल। Your parents won't allow you to speak up against animal cruelty, won't allow you to go and feed dogs in corona situation, COVID situation, but you have to find out any way to go out and feed, to speak up against the animal cruelty. I am also speaking right now because no one is at my home right now, everyone has gone somewhere, so that's why. And I don't understand people going out to their relatives home, people attending the weddings, that time corona won't hit them, but when you are going to feed dogs, when you are going to do good deeds, that time the corona will come and hit you. What are you getting me, what I'm trying to say? This feeling is literally destroying my inner peace right now, because in this situation I don't know who all are watching my live right now, but I really wish कोरोना जल्दी से डिसअपियर हो जाए। हम सबको जल्दी जल्दी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए ताकि देश की हालत, पूरी दुनिया की हालत वापस से सुधर जाए और ऐसी कोई बीमारी दोबारा ना आए प्लीज, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मुझे जाना है, मुझे एनिमल्स की हेल्प करनी है, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं जाने दे पाते इतना घर वाले। पेरेंट्स अपनी जगह सही है until and unless they don't know the truth about that corona does not spread from animals to humans। और किसी की हेल्प करना शेमफुल वाली बात नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि डॉग्स को खाना खिलाने से शर्म आनी चाहिए, तो आप उनको ये चीज समझाओ कि आप उनके बच्चे हो, वो आपको खाना देते हैं ना, वो बना के देते हैं, जब आप छोटे थे वो आपको बना के देते हैं। उनको सब, मैं तो पता नहीं, शायद ये फनी लॉजिक है या क्या है, मगर उनके पास किचन नहीं है, उनके पास अपनी तरह अर्निंग नहीं है, वो जॉब नहीं करते, उनके पास वो इतना इवॉल्व नहीं हुए कि वो जाकर के खुद से अपनी एक दुनिया खड़ी कर लेंगे जैसे इंसानों ने कर ली। नहीं ना, सब लोग बेस से स्टार्ट हुए थे, जीरो से। लेकिन ह्यूमन रेस है वो इवॉल्व कर गई, वो आगे बढ़ गई, इसमें दूसरे स्पीशीज की कोई गलती नहीं है। बल्कि अगर आप इतना आगे बढ़ चुके हो तो आपको दूसरे स्पीशीज की हेल्प करनी चाहिए। ये असली ह्यूमैनिटी है, ये असली हमारा एक जो हमको पावर मिली ना इतना सब कुछ करने की, इतना जो आज हम कर सकते हैं, इतना हम घर में बैठे हुए सब कुछ है हमारे पास, इतना तो हम कर ही सकते हैं दूसरों के लिए। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ इफ यू आर इवन टेकिंग केयर ऑफ वन सिंगल लाइफ। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। डोनेट करो, फीड करो, फॉस्टर करो। किसी फ्रेंड को बोलो कि यार उस बच्चे को 2-4 दिन के लिए घर की जरूरत है, आप जाकर के उनको बोलो कि फ्रेंड को बोलो कि आप उसको 4 दिन के लिए अपना घर में रखो, क्योंकि अगर आप नहीं रख सकते तो आपके आसपास में कोई तो होगा जो रखेगा। उससे बहुत जाने बचती है, उससे बहुत कुछ अच्छा होता है। कभी भी अगर आप हम कितनी पोस्ट डालते हैं, हम सारे मिलकर के, जितने फीडर्स हैं, जितने रेस्क्यूअर्स हैं, हम सब स्टोरी डालते हैं कि आज ये बच्चा, इसको अडॉप्ट कर लो, इसको फॉस्टर कर दो, इसको डोनेट कर दो, लेकिन बहुत कम रिस्पॉन्स आता है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है अभी भी फिलहाल। वो चीज हमें नहीं होनी चाहिए। अगर यू कांट इवन अडॉप्ट एनीवन, देन यू कैन रेफर समवन एल्स। और आपको पता है कि अडॉप्शन इज अ गुड थिंग। आप जब डॉग को अडॉप्ट करते हो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यू आर सर्विंग योर नेशन बाय डूइंग समथिंग, यू नो दैट you are actually saving an entity which belongs to your nation, and you're not doing any crime. But if you are buying, I have told this several times on live, on post, on everything, you must have heard it several times, that don't buy animals, adopt them. If you have ever bought a dog, if you have ever bought any pet, but still it's okay if you were not that much aware of it beforehand when you bought it, but now you know saving lives is a great thing to do in your whole life.
तो आप प्लीज़ उनको अडॉप्ट करो, क्योंकि आप अडॉप्ट करोगे ना तो पता है क्या होगा, आप किसी बच्चे को घर दोगे, जो बच्चा सड़क पे मर सकता था बहुत सारी बीमारियों की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, क्रूएलिटी की वजह से, आप उसको घर दे रहे हो, कितनी अच्छी बात है। और जो इंसान इंटेंशनली किसी भी डॉग ब्रीड को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उनका शोषण है एक तरीके से, पता है वो हैरेसमेंट है। आपने देखा होगा, आप तो दुकान पे जाकर के बच्चा खरीद के ले आते हो, व्हाट्सएप पे फोटो आ गई, हमने सेलेक्ट किया, अच्छा मुझे तो ये पमेरियन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो बच्चा आ जाएगा आपके घर पर, वो आ कहाँ से रहा ये तो देखा नहीं आपने। आपने इतनी पोस्ट देखी होगी जहाँ पे पोस्ट के अंदर बच्चे यानी कि डॉग्स बहुत छोटी छोटी जगह पे होते हैं, अपने फीसेस यानी अपनी गंदगी में सड़ रहे होते हैं सालों से, और बस उनको उनके साथ उनको बस बेबीज प्रोड्यूस करवाए जाते हैं ताकि वो बेच सके। ठीक है, तो प्लीज आप परचेज मत करो। अगर आप परचेज, मैं तो कह रही हूँ आपको ओपनली लाइव में कह रही हूँ, मैं पोस्ट भी कर दूंगी, अगर आपको परचेज करना ना, पहले एक बार प्लीज गो एंड चेक बिहाइंड दी परचेजिंग सिस्टम ऑफ डॉग्स, व्हाट इज हैपनिंग इन द पप्पी मिल। गो एंड चेक बियॉन्ड द शॉप, कहाँ से आते हैं पपीज, कहाँ से होता है। And I think you guys are well literate, you guys are well educated to know the difference between buying and adopting. Why am I focusing on adoption? Kyunki you know you are saving a life, but still you are running behind. I don't know why you are running behind the looks. You are wasting so much of your money over that thing which is not required, which is very bad. Please don't do it. Don't buy. You don't know the truth behind it, that's why. And when we say please don't buy, please adopt, there's a feeling behind it. I don't know how many of you can feel it, but I can surely feel it. And everyone who is aware well that adoption is the best option rather than buying can feel the what I am feeling and what I am going through and what I am trying to explain. So please don't buy. If you want to buy, go check out the situation, how these puppies are born, how they are handled, how their mother and fathers are handled, where they are kept. Go and check out the whole thing before buying and then come, because when you purchase anything, you have a look, what is the material of your cloth, what is the cost and how it is produced. So please, when you are buying a life who will accompany you for whole life, so please don't make a wrong decision. Please adopt, क्योंकि there are lack of animals which are dying. Recently I read a post in which it was written, Australia is going to kill 2 million cats, stray cats. Why? Because of their overgrown population. They have so many cats that they cannot handle it. The population is growing, so people are running behind breeds. And you know what, being in India, you are running behind foreign breeds. स्वदेशी कहाँ है? अब नहीं अपनाना स्वदेशी, प्लीज अपना लो स्वदेशी। अडॉप्ट करो, दिस इज द ओनली ऑप्शन you should have. And if you know the difference between adoption and buying, then go tell out people. You should always not think that you are wasting your time by telling people don't buy, adopt. You should think you have done something good today by telling people. Because agar you are telling 10 people, I think if 2 people are getting affected, 2 people are knowing that yes, adoption can make a difference, then you are doing a good job. Please go and make people aware of it. You can save lives. Even if you can't adopt, see, I can't adopt more than 1 dog. I have Tiza at my home. She is a beagle. She was adopted by me in the month of January this year, and she was left on the road by a breeder's friend. So, and she was left over there. She is at the age of like 6 or 7 years old. We don't know the actual age of her. She is suffering from some uterus issues. That is why she looks like fat, but she is not fat. Actually, she is facing some issues, and she is at my home. I adopted her, and I think she has come to me, like, to my life as a blessing, and I really love her. She loves me a lot. First few days I was like, if she is happy or not. I was really concerned about her happiness, whether she's happy or not. I used to ask my friend, is she happy, does she look happy to you? So and then I realized, yes, she is happy. She used to follow me everywhere. She doesn't go outside without me. If my parents used to call her, she doesn't go.
So when I'm waking up, she's waking up with me. When I am going out, she's going out with me. When I come home after so many hours, she is loving me. I can't tell you the feeling when she, she barks at me that why were you gone. So that's what. Please adopt, don't shop. There is no difference between foreign breed and Indian breed. If you are someone who loves animal, then you should know. If you are adopting, if you are buying, there is no difference, because a life will be with you, accompanying you the whole your life. So please don't go for buying. Adopt. And yeah, that's all. Again, I would like to say, if you are someone who is going to buy, then go and please check out the whole process, how puppies are generated, how puppies are born. They are nothing but a product for them who are selling, and the mother and father of them, like the dogs, the adult dogs are also a product, puppy generation mill, puppy generating item, something like that. So yeah, that's a factory, and they are considered as products only. They are not considered as lives, because in the puppy mill, if you will go and see the adult dogs which are giving birth to several dogs per year, they are kept in so much captivity, and they haven't even seen sunlight from so many years. They don't go out, and they don't have a walk ever in their life, because they are a product because of us. If we stop buying pets, then we can really make a difference. You know how. Now you are smart enough to know the difference. And if not, please go check out in the YouTube, check out online on Google or on Instagram. There are several posts waiting for you to know the difference between buying and adoption. They are making money out of these babies. Yeah, of course. Even people in India used to buy huskies, and they used to keep them in a room, AC on and everything, but that is not the correct situation in which huskies belong. It is not their habitual thing. So always always adopt someone who can adjust to the environment. Indian breeds can adjust to environment of India easily. It's very simple. Please adopt. Give a home to someone who actually deserves. Very brutal treatment. They are going through such a mental stress, I can't even tell. We can't imagine it. In being in lockdown, what is your condition. Being at home for 24 hours, you can feel, but you have a home. Even they don't have a room. They're kept in such less space for whole life. When we can't live in our home for 24 hours, how can we think another life can survive whole his life in one small space? How? Please feel it before you do anything. Now take it on you. Put your feet in their shoes. See how is the life with their eyes. I have a husky. I don't know what to say to you, really. I don't know. Maybe your husky is good, your husky is healthy, I pray for him, but mostly please don't buy husky. If anyone is going to buy husky, don't buy any pet. I would suggest don't. There are lakhs of pets available for adoption. Go and adopt. I don't know why this is coming out of my mouth every time. We are so much used to buying, so that's why I think it is coming out of my mouth automatically. Give them a warm shelter. It's a blessing for them. Yeah. But in India, we know we have very few facilities. And of course, one more point I want to discuss with you guys. Let me know, अगर आप हिंदी में चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, ताकि मैं ये चीज़ हिंदी में बोलूँ. हमारी ऑडियंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ फॉरेन से होती है, कुछ इंडिया से होती है, इस वजह से मैं अभी इंग्लिश में बात कर रही हूँ आपसे. देयर वॉज वन मोर पॉइंट विच आई नीडेड टू डिस्कस विद यू गाइज. वेन एवर यू कम अक्रॉस एनी इंजर्ड डॉग, एनी इंजर्ड एनिमल, एनी सिक एनिमल, and you want to help him, always check out nearby NGOs, local rescuers, animal lovers. Always try to reach out us. We will inform you beforehand who are the NGOs or animal rescuers in your area who can help you in future if you see any animal in need. So previously only, before encountering any case, you should always make sure that you know the NGOs, any local
animal helper in your area, so that in future if you see any animal, then you know what to do the next. So secondly, and if you don't get any NGO help or anyone's help on time, then what you should do is you should always, if you know beforehand that where is the animal hospital or animal clinic, you should get the dog to there. Otherwise, Google it out, find out where are the hospitals, and grab some friend or anyone from your relatives and go to the hospital and reach out to any NGO later on. For if you're not able to afford, please tell the doctor that it's a stray dog, you're helping it. The doctor will automatically cut down the cost. They are also humans, they are facing several cases daily, so they will cut down. Don't think that if you are taking the dog by yourself, you have to bear the all cost. So if you are helping any animal, either reach out to any NGO or please help by yourself. Don't wait for anyone for long time, because you can save a life, but if you wait and you don't get any help, then the another life has to bear the cost. I've seen many cases where people still wait for the help to come and the help never arrives. You should always take up the stand. You should always reach out to the hospital in case you don't find any NGO's help. Emergency, the stray dog I feed, उसका स्टमक के पास फूल गया है और अभी उसके थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है और ट्रीटमेंट में डॉक्टर ढूंढने का रही थी, इधर उधर NGO नहीं है. फौना बडी, या प्लीज़ एक बार प्लीज़ DM करना मुझे, मैसेज ज़रूर करना मुझे. फौना बडी, मुझे वीडियो भेज दो उसकी. अगर आपके पास NGO नहीं है, अगर आपके पास हॉस्पिटल नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे नहीं होता. हमको जो ऑनलाइन लोग होते हैं जो पोस्ट करते रहते हैं, उनको आप DM करो, ऑनलाइन सर्च करो, डॉक्टर के नंबर निकाल लो, कहीं से भी हो, उनको फोन करके बोलो कि ऐसा हो गया है, वीडियो भेजो उनको, फोटो भेजो उनको कि सर ऐसा हो गया, आप मुझे ऑनलाइन बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए. ठीक है, आप ये काम कर सकते हो. अगर ऐसा हो ना तो ऑनलाइन बता दिया करो. मैं भी हूँ, मुझे बता दिया करो. मैं भी कंसल्ट कर लेती हूँ डॉक्टर्स से, डॉक्टर्स. एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग स्ट्रीट डॉग्स अडॉप्ट नहीं करते. कौन सा रीज़न है वो? लोकेशन ऑफ द डॉग. हाँ, ऑफ कोर्स आई वांट टू मेंशन इन दिस चैट, इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली और नियर बाय दिल्ली एंड इफ़ यू सी एनी एनिमल इन नीड, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू नयन तुतेजा. हिज ID इज़ देयर एंड ही इज़ आस्किंग फॉर द लोकेशन टू फौना बडी. फौना बडी, प्लीज़ इनको आप लोकेशन बता दो नयन को. ऐसे आइज़ रब नहीं करते खराब मुझे. थैंक यू फॉर योर कंसर्न. मैं भी बहुत डॉग्स को खाना दिया है. ग्रेट. डॉक्टर अमित त्रिपाठी, आई थिंक विपिन, शी इज़ नॉट फ्रॉम कोटा. आई थिंक डॉक्टर अमित त्रिपाठी इज़ वन ऑफ आर डॉक्टर्स इन कोटा. ही इज़ सर्विंग एनिमल्स इन नीड. सो स्ट्रीट डॉग को और ज़्यादा खुजली हो रही हो तो क्या करें? प्लीज़ आप मुझे DM करें, फ़ोटो भेजें, वीडियो भेजें, फिर हम बताएंगे क्या करेंगे. ठीक है. एंड आज के लिए आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड प्लीज़ गाइज, आप कुछ लाइव से सीखो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बताना. ओके गाइज, बाय बाय.